नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। बाइज्जत बरी, जी हां, बाबरी मस्जिद विध्वंस केस के 28 साल बाद सबसे बड़ा फैसला आया है। सीबीआई कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि साजिश के तहत ढांचा नहीं गिराया गया, बल्कि वह घटना अचानक हुई थी। आपको बता दें, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में मस्जिद का जो ढांचा था वो गिराया गया था। इस केस में 49 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि से जो बचे हुए थे 32 आरोपी, उन पर आज फैसला आया और उनको बरी कर दिया गया। यानी कि 28 साल बाद धुल गए बाबरी विध्वंस के दाग। जी हां, बाबरी ढांचा विध्वंस केस में सबसे बड़ा फैसला, जो 32 आरोपी हैं उनको बरी किया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 32 जो आरोपी हैं वो आज कोर्ट से बरी हो गए हैं। कोर्ट में साबित नहीं कर पाई सीबीआई जो आरोप लगाए, सभी आरोपियों को क्लीन चिट मिल चुकी है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत जो 32 आरोपी हैं उनको बरी किया जा चुका है। कोर्ट ने टिप्पणी भी की पूरे फैसला सुनाते हुए, कहा कि पेश किए गए टैंपर्ड साक्ष्य आरोपियों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की थी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अराजक तत्वों ने गिराया ढांचा, नेताओं की भूमिका के साक्ष्य नहीं मिले। कोर्ट की तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि फोटो, वीडियो और जो फोटोकॉपी में जो सबूत हैं उनसे कुछ साबित नहीं होता। सीबीआई कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, अचानक हुई। सीबीआई कोर्ट की तरफ से यह भी जब आदेश सुनाया गया आज फैसला, तो ये कहा गया, कोर्ट से आरोपियों के बरी होने के बाद इकबाल अंसारी ने इस पूरे फैसले का सम्मान किया है। वहीं बाबरी ढांचा विध्वंस में कोर्ट का जो फैसला है उसको चुनौती दी जाएगी हाई कोर्ट में। जफर याब जिलानी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि उनको ये फैसला मंजूर नहीं है और इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में फैसला आने के बाद सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि सत्यमेव जयते के अनुरूप सत्य की जीत हुई है। यह फैसला स्पष्ट करता है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वोट बैंक की राजनीति के लिए देश के पूज्य संतों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को बदनाम करने की नियत से उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर बदनाम किया गया। इस षड्यंत्र के लिए जिम्मेदार देश से माफी मांगे। साफ तौर पे कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। सीएम योगी की तरफ से कहा गया कि इस षड्यंत्र के जिम्मेदार देश की जनता से माफी मांगे। देखिए, सीएम योगी के ट्वीट के बाद जो उन्होंने बयान दिया उसके बाद कई सवाल उठते हैं। सवाल यह है, क्या कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर बदनाम किया? क्या कांग्रेस ने संत महात्माओं की छवि धूमिल करने की कोशिश की? सवाल यह भी देखिए कि अराजक तत्वों को बचाया, राजनीति के लिए नेताओं को फंसाया। बहुत बड़ा सवाल। 28 साल तक कांग्रेस ने सत्य को परेशान किया, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, वो तो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने झूठ की राजनीति की और अब जो 32 आरोपी हैं वो छूट चुके हैं, बरी हो चुके हैं। सीएम योगी ने साफ तौर पे बयान देकर कांग्रेस पे हमला बोला। कांग्रेस की संत महात्माओं की कांग्रेस ने जो संत महात्मा हैं उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की। मैं कोई ये तो मेरा काम नहीं है बताने का। हम अपना काम कर रहे थे और जो हम कर रहे थे उसको कोर्ट ने कहा कि आप किसी प्रकार के हम तो इतना ही चाहते थे कि वो हमने साफ कर दिया। और मेरा जो असली जिसको आप कहते हैं वो ये है कि जय जय श्री राम और सबको सम्मति दे भगवान। और सुप्रीम कोर्ट तक हर स्तर पर इस मामले में सही तथ्यों को न्यायालयों के सामने रखा और ये उनके परिश्रम से और उनकी बुद्धिमत्ता से तथा इतने सैकड़ों गवाहों की गवाहियों को छानबीन करके उन्होंने कोर्ट के सामने, न्यायाधीश के सामने सारे तथ्य रखे
मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। ये उनका परिश्रम था कि जिससे इतने जटिल मामले में और इतनी सैकड़ों गवाहियों के साथ और सीबीआई के भरपूर प्रयत्नों के बाद भी सीबीआई अपना पक्ष नहीं रख पाई और न्यायाधीश ने सच को सबके सामने रख दिया। 23 साल नहीं, हमको 1949 से लड़ते हुआ 70 साल हो गया। 49 में मूर्ति हमारे गुरु बाबा अभिराम दास जी ने मूर्ति रखा था। उसके बाद में वो लड़ते थे, उसके बाद में 81 से हमको बनाए महंत, तब से हम लड़ रहा। अब मथुरा के लिए, मथुरा काशी के लिए जैसे कि प्रकृति के जैसे समय में देश चाहता है कि देखिए सत्य है कि काशी में शिव जी के स्थान है। अब सत्यता के मिटा देगा, वो तो इतिहास लिखा है। और मथुरा में कृष्ण भगवान जन्म लिए, सत्य है तो इसको के रोकेगा। बाबरी मस्जिद के पक्षकारों ने कहा है कि वो हाईकोर्ट से अब ऊपर भी जाएंगे और अपनी अपील है। अपना जहां मन करे तहां जाए, पक्षकार जाए, चाहे ये भारतवर्ष है, सब भारत के नागरिक है, स्वतंत्र है। You see, the judgment is totally erroneous and neither based on evidence nor based on law. It is against the criminal justice system of the country. So naturally, if the judgment is erroneous, then we have to approach the higher court, and the higher court is the high court, where we will go and we will appeal. On what ground, on what capacity you are going to go? This is the ground. That findings are erroneous. The court says that there is no evidence, whereas we say that there is plenty of evidence, enormous evidence. Dozens of persons who are highly placed officers of the government and highly placed journalists, they have deposed about the role of these accused persons, and still they have been acquitted. हम अपने इस अज़ीमुशान मुल्क में तमाम मुसलमान हमेशा से अदालतों के फ़ैसले का इज़्ज़त, एहतराम और रिस्पेक्ट करते आए हैं और इंशाअल्लाह हमेशा करते रहेंगे। और आज के इस फ़ैसले के सिलसिले में हमें कुछ नहीं कहना है। और सभी लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को किस तरीक़े से सरेआम अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहीद की गई और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद के केस फाइनल जजमेंट में ये बात वाज़े तौर पर कही कि द मुस्लिम्स हैव बीन रॉन्गली डिप्राइव्ड ऑफ अ मॉस्क विच हैड बीन कंस्ट्रक्टेड वेल ओवर 450 ईयर्स अगो। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनलॉफुल डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप बाबरी मस्जिद के सिलसिले में कि वो अनलॉफुल डिस्ट्रक्शन था। बहरहाल इसका कोई मुजरिम है कि नहीं है, ये अदालतों ही को फैसला करना होता है। और अब मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस बैठ के ये तय करेंगी कि आगे अपील करना है कि नहीं करना है, और अपील करने का कोई नतीजा और कोई फ़ायदा हासिल होना भी है कि नहीं होना है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। मेरा काम नहीं है बताने का, मैं कोई ये तो मेरा काम नहीं है बताने का, हम अपना काम कर। तो साफ तौर पे जो 32 आरोपी हैं वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। अब हमारे साथ आचार्य पवन दत्त जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं वो भी जुड़ चुके हैं और बीजेपी नेता नरेश वशिष्ठ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं जो हिंदू धर्म गुरु हैं पवन जी आपके पास आना चाहूँगा। तो लड़ाई अभी बाकी है क्योंकि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड्स की तरफ से यहाँ पे जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। क्या कुछ कहेंगे पवन दत्त जी? पवन जी आवाज आ रही है आपको? जी 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 आवाज डबल आवाज आ रही है। अब इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी यानी कि लड़ाई अभी बाकी है। ऐसा है राम रामेति रामेति रवि रामे दोषे सहस्रनाम तत्तुल्यं ते राम नाम वरानने। 14 दूनी 28 इस कलिकाल में मैं 14 दूनी 28 मान लेता हूँ कि कलियुग है, अधर्म बढ़ा हुआ है,
इसलिए 14 साल में ये फैसला आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। 14 दूनी 28 साल बाद आया। लेकिन जो देखिए, मैं एक संदर्भ पर, एक विषय पर आपसे बात करना चाहूंगा कि वहां पर जब राम मंदिर के लिए राम सेवकों का जमावड़ा था, उस समय पर कितने देवता किस रूप में विद्यमान थे। ये 32 चेहरे जो समाज के लिए सामने आए। और दूसरा कार्य ये हुआ कि वहां पर उस ढांचे को गिराने के लिए पहले से किसी भी प्रकार की सुयोजना नहीं थी जी। और उसके संदर्भ में कहना जो कोर्ट ने कहा है वो सर्वथा सार्थक है, उपयुक्त है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पर किसी भी प्रकार की बाकी टिप्पणी करना उतना ही गलत है जितना हम सब लोग अपने अनहित के बारे में सोचते हैं, अपने अधर्म के बारे में सोचते हैं, अपने असोच के बारे में सोचते हैं। हमारी जो दीर्घाएं होती हैं वो अत्यंत सुलभ होनी चाहिए। प्रत्येक हिंदुस्तानी, प्रत्येक भारतीय को ये समझना चाहिए कि जो कोर्ट फैसला देता है, जो उसमें विद्वान लोग बैठे हैं, विद्वज्जन लोग बैठे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इन सब संदर्भों पर साक्ष्य देख करने के बावजूद ही कोई फैसला सुनाता। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि हम किसी भी प्रकार से इस फैसले का सम्मान करें। प्रत्येक जन को मैं ये कहना चाहूंगा, प्रत्येक जन को इस फैसले का सम्मान करना चाहिए। आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी तो 90 वर्ष से भी ऊपर के हो चुके हैं और उनको कितनी खुशी हुई होगी आज कि उनके जीवन में एक ऐसी घटना आई जिस घटना में भगवान राम के लिए उन्होंने पता नहीं क्या क्या कैसे करना पड़ा। उनको खुद ध्यान नहीं होगा, उनको खुद स्मरण नहीं होगा कि हमने किया क्या। बिल्कुल। पवन दत्त जी आप हमारे साथ बने रहिए। नरेश वशिष्ठ जी भी हमारे साथ हैं। नरेश जी, साफ तौर पे सीएम योगी ने भी जब ये फैसला आया उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं को, जो संत है महात्मा, उनको बदनाम करने के लिए इन नेताओं को फंसाया। 28 साल तक सत्य को परेशान किया गया। सौरभ जी देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने सारे देश में आज़ादी के बाद से हिंदू धर्म और साधु संतों के खिलाफ जो अभियान चलाया है, चाहे वो इंदिरा गांधी जी की सरकार में साधु संतों पे गोली चलवाई हो गौ हत्या कानून को लेके, चाहे वो भगवा आतंकवाद को बदनाम करने की बात हो, इसी तरीके से कांग्रेस सरकार ने और कांग्रेस के नेताओं ने साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं और हिंदूवादी संगठनों को नेताओं को इसमें झूठा फंसाया। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, साधु संत और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने 28 साल तक केस लड़ा इसको और 28 साल के बाद वो आज बाइज्जत रिहा हुए हैं, सब बरी हुए हैं। ये इस देश की कानून की खूबसूरती है और हिंदू धर्म और साधु संतों के आशीर्वाद से आज बरी हुई। बिल्कुल, सीधे चलते हैं अयोध्या। हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ काफी संत हैं। राघवेंद्र, आपके साथ जो काफी साधु संत हैं उनसे बात कीजिए और पूछिए कि हालांकि अब ये कहा भी जा रहा है कि इस जो फैसला है इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी, क्या कुछ कहना है वहां के साधु संतों का? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी बात करता हूं इस बारे में कि जहां दूसरा पक्ष महाराज जी चुनौती देने की बात कर रहा है। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं, क्या कहेंगे आप? दूसरा पक्ष नासमझ कहा जा सकता है, एंटी नेशनल कहा जा सकता है कि दूसरे पक्ष के लोग तो अभी तक चिल्लाते रहे कि जो भी जो है तो न्यायपालिका से आएगा आदेश उसको हम लोग स्वीकार कर लेंगे, अब कह रहे हैं फिर चुनौती देंगे। तो ये कहीं न कहीं से मेरा मानना तो ये है कि ये लोग जो है एंटी नेशनल सोच रखने वाले, देश विरोधी नारा लगाने वाले लोग हैं और जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो इस फैसले से बेहद खुश हैं और सब जगह जो है आज खुशी का माहौल है। सभी साधु संत धर्माचार्यों में खुशी। आज यहाँ संत दिवाली, अयोध्या में आज संत दिवाली मनाई जाएगी क्योंकि आज जो है तो सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हुई है। जैसा कि कहा जाता है कि सत्य चाहे जितना परेशान हो लेकिन परिणाम में सत्य का ही विजय होता है। तो आज जो है सत्य विजयी हुआ है और नफरत पराजित हुआ है और जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं इनकी दुकान बंद हो गई है। और जो इस तरह के लोग कह रहे हैं चुनौती देकर के क्या करें? चुनौती देते रहे। चुनौती को हम लोग जो है स्वीकार करते हैं। ये हमेशा की लड़ाई है, अंधकार और प्रकाश की लड़ाई, देवता और राक्षस की लड़ाई।
ये अनादिकाल से चलती रही है। हम लोग देवता हैं, राक्षसों से लड़ते बिल्कुल। रहेंगे। राष्ट्रवादी राघवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। साध्वी रीतांबरा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आध्यात्मिक धर्मगुरु हैं। रीतांबरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद जी। बिल्कुल रीतांबरा जी, सबसे पहले तो आपका मैं कमेंट चाहूंगा, जो आज फैसला आया, आप भी इसमें आरोपी थी, आपको भी बरी कर दिया गया इसमें। जी हाँ, बिल्कुल। आज का फैसला ऐतिहासिक फैसला है जी। 28 साल से हम लोग आरोपी होने का तमगा गले में डाल के घूम रहे थे और आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कोर्ट की तरफ से कहा गया, रीतांबरा जी, बिल्कुल कभी पैर नहीं होते। रीतांबरा जी, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे। क्या कुछ हुआ था उस दिन, आप वहां पे थी, आप बताएंगी? देखिए, जो भी हुआ था वो नियति के द्वारा निश्चित व्यवस्था थी जी। और हिंदू जनमन आहत था। 90 का नरसंहार और उसकी पीड़ा सबके हृदयों में थी और जो योजना थी वो अलग थी, जो हो गया वो अलग है जी। लेकिन षड्यंत्र करना, चोरी डकैती के आरोप लगाना, ये सब राजनीतिक विद्वेष भावना से लगाए गए थे और आज जो है न्यायालय ने जो है हम सबको न्याय दे दिया। बिल्कुल, आज आपको न्याय मिल गया है, लेकिन हाईकोर्ट में भी इस फैसले को चुनौती देने की बात कही जा रही है। देखिए, वो तो सबका अधिकार है, जिसको भी मर्जी अदालत जाने का, लेकिन मेरा यही निवेदन है कि संवैधानिक देश की जो संस्थाएं हैं उन पर भरोसा करना भी सीखना चाहिए। लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आज अदालत के इतिहास का काला दिन है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, वो कईयों को अंधेरे और कालेपन से प्यार है, वही दिखेगा। बाकी तो सत्य का सूर्य स्वयं प्रखरता के साथ दैदीप्यमान होता है, लेकिन कोई आंखें ही मूंद लेना चाहे तो उसका कोई इलाज नहीं है। अयोध्या में भी हमारे संवाददाता जुड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि आज तो हम दिवाली मनाएंगे, तो आज शाम आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? देखिए, हम लोग तो दीपावली मना चुके, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि रामलला की जन्मभूमि है, और उसके बाद 5 अगस्त को हमने आनंद का चरमोत्कर्ष जिया जब मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन हुआ। और आज का दिन भी ऐतिहासिक है कि हम लोगों पे जो झूठे आरोप लगे थे वो ग्रहण में से हम लोग निकल कर बाहर आए हैं। बिल्कुल रीतांबरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब हमारे साथ बीजेपी से भी नरेश जी जुड़े हुए हैं लगातार। तो नरेश जी, देखिए, इस फैसले को चुनौती देने की भी बात की जा रही है। साफ तौर पर रीतांबरा जी ने भी कहा कि यह फैसला ऐतिहासिक है, वही ओवैसी साहब इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए सौरभ जी, ओवैसी जी को तो आदत पड़ी हुई है, वो चाहते ही नहीं कि देश में हिंदू मुस्लिम शांति के साथ रहें। वो अपनी बिहार का चुनाव आ रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो चाहते हैं कि किसी तरीके से मुस्लिम जनमानस भड़के। बट मैं ओवैसी जी को बताना चाहूँगा कि मुस्लिम जनमानस आपके बहकावे में नहीं आएगा, कुछ चंद लोगों को छोड़ दीजिए। और मैं मुस्लिम समुदाय के नेताओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि अब ये मुद्दा जो है वो ख़त्म हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मंदिर निर्माण की अनुमति दी जा चुकी है, मंदिर की आधारशिला रखी जा चुकी है और अब न्यायालय द्वारा बाकी के सारे लोग जो अभियुक्त थे उनको बरी किया जा चुका है। इसलिए अब हम इस मुद्दे को खत्म करते हैं और देश को प्रगति और तरक्की की तरफ ले जाने की ओर काम करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु पवन दत्त भी लगातार जुड़े हुए हैं। पवन जी, क्या जो साधु संत हैं उन नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश की गई, इसलिए उनको आरोपी बनाया? जैसे अभी रीतांबरा जी ने भी कहा कि 28 साल तक हम आरोपी होने का जो तमगा है वो लेके चले। जी, ये यथार्थ है कि उन पर दाग लगाया गया और उस दाग को लेकर के वो 28 वर्ष तक पूरे देश में घूमते रहे, परिश्रम करते रहे, उनको जो करना था उन्होंने किया। हमारे समाज को ये चाहिए, देखिए हम संस्कृतिवान, संस्कार हमारे खून में उपजता है और जिनको ऐसे कृत्य करने हैं वो कम लोग, जो पीड़ित करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, वो कम लोग हैं। उनको ये चाहिए कि हमें प्रसन्नता के साथ में किसी से जुड़ा जाए। जैसे अभी ओवैसी जी का नाम आया, तो भारतवर्ष में किसी भी कार्य की सराहना करने में उनका मुंह ही नहीं खुलता है और इस प्रकार के संदर्भ में वो एक दूसरे को भिड़ाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस संदर्भ को अपने प्रसन्नता भाव हृदय रूपी से भगवान राम के भक्त हैं। भगवान राम ने ही इस कार्य को कराया,
वहां पर हनुमान सेना लगी हुई थी, उन्होंने इस कार्य को कराया। बिल्कुल पवन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अयोध्या से राघवेंद्र भी हमारे साथ है, जिनके साथ तमाम जो साधु संत है वो मौजूद हैं। राघवेंद्र, आपके साथ जो तमाम साधु संत उनसे पूछिए, सवाल करिए, क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू नेताओं को निशाना बनाया गया, विध्वंस केस का आरोपी बनाया गया? बिल्कुल, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। क्या राजनीति करने के लिए कहीं हिंदू जो लोग थे, जो उस समय पहुंचे हुए थे, उनको आरोपित बनाया गया इस पूरे मामले में? निश्चित रूप से वहां तो सब कार सेवा करने के लिए उपस्थित हुए थे। वहां हम मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, भव्यता के लिए, हमारे जो वह पुराना ढांचा था और जिस ढांचे में भगवान विराजमान हो गए वह तो हमारा मंदिर है। तो ये निश्चित रूप से राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा होता रहा है। स्वतंत्रता के बाद से इसको मुद्दा बनाया जाता रहा है और सीधे साधे राष्ट्रवादी और बुद्धिजीवी जो दूसरे पक्ष जिनको कहा जाता है, इन लोगों को भी सदैव बरगलाया जाता रहा है। तो ये सुनिश्चित है। और जब वो 9 तारीख को ये तय हो गया कि वह मंदिर ही था पूर्व में भी, और इसी नाते अब उसे मंदिर का स्वरूप देने के लिए न्यायालय अपना मुहर लगा रहा है, तो उसके बाद यह विवाद किसी प्रकार से रह ही नहीं गया कि वहां किसी ढांचे को या किसी दूसरे मत मजहब के लोगों की इबादत का या किसी चीज को तोड़ा गया। हमने जीर्णोद्धार के लिए पहले भी कहा था कि भव्यता के लिए, तो निर्माण के लिए विध्वंस का होना जरूरी है। वो जर्जर ढांचा था, हमारे रामलला उसमें असुरक्षित थे, खतरे में थे। हम लोग भव्य मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा किए थे। बिल्कुल, तो हम आपसे भी महाराज जी समझते हैं कि कितनी राजनीति आपको दिखाई दे रही थी जब इन तमाम सारे लोगों को आरोपित बनाया गया? शुक्ला जी, हमारा देश, पहली चीज तो ये मान के चलिए, अगर पूर्ण देश की बात की जाए तो संविधान पर पूर्णतः निष्ठा करने वाला देश है। रही बात हिंदुओं की, तो हिंदुओं में भगवान राम के प्रति अटूट आस्था विश्वास है। और जो भी महाराज जी ने बताया कि कहीं न कहीं से जिनको लगता है कि राजनीतिक विषय है, इसमें सिंघल जी ने आह्वान किया था, वहाँ से किसी भी प्रकार की राजनीति की मंशा नहीं थी। पूर्णतः भगवान के प्रति आस्था की मंशा थी। और चूंकि हमारे रामलला वहाँ विराजमान थे, तो मंदिर पुराना था, उसको भव्यता देने के लिए निश्चित तौर पे जो पुराना ढांचा था उसको तोड़ना आवश्यक था। उसमें राजनीतिकरण किया गया, लोगों को आरोपी बनाया गया प्रशासन के द्वारा, जैसे भी हो। आज संविधान के प्रति पूरी निष्ठा के साथ हम लोग स्वागत करते हैं कि सभी लोग बरी हुए हैं, और जैसा होना चाहिए था ठीक वैसा हुआ। देर आया दुरुस्त आया, सत्य की। महाराज जी, देर तो बहुत हुई, फैसला क्या दुरुस्त आया? बहुत सुंदर फैसला आया। आज हमारे साधु संत का बहुत बढ़िया विजय हुई है, हिंदू धर्म का बहुत बढ़िया जीत हुई है। और आज हर हिंदू मानस मन में आज दीपावली जल चुकी है। एक तो दिखावटी दीपक जलाया जाएगा, लेकिन हम लोग का हृदय में दीपक जल गया हमेशा के लिए। आज बहुत सुंदर विजय हुआ है। बिल्कुल सौरभ, देखिए यह है वह असल हकीकत जिसमें जो अयोध्या के संत हैं, अयोध्या के अवाम है, अयोध्या के नागरिक हैं, असल में असल दीपावली आज मना रहे हैं। महाराज जी क्या कहेंगे, आज किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे इस बड़े ऐतिहासिक? देखिए, आज संत दिवाली मनाएंगे हम, चूंकि आज जो है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर का फैसला आया था, तब हम लोगों ने भगवान श्री राम के नाम से दिवाली मनाई थी। और आज जो है तो जो बाबरी विध्वंस के आरोपी थे वो बाइज्जत बरी हुए हैं, इसलिए आज संत दिवाली आचार्यपीठ तपस्वी छावनी में वहां साधु संतों की मौजूदगी में मनाया जाएगा। और यह देश को न्याय मिला है जो बहुत पहले मिलना चाहिए था। और जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं वो मुगल कालीन जो है तो कहीं न कहीं गुलामी से ग्रस्त रही हैं, और कांग्रेस भी मुगलों से कम नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी भी मुगलों की तरह और ब्रिटिश की तरह ही भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात करती रही है। इसीलिए हमारे जो है जो लोग ढांचा को ध्वस्त किए थे उनको आरोपी बनाया गया, जबकि उनको सम्मान मिलना चाहिए था। लेकिन देर आया दुरुस्त आया, न्यायपालिका से जो फैसला आया है। बिल्कुल राघवेंद्र, तो साफ तौर पे कहा जाए तो आज अयोध्या में दिवाली है, और अयोध्या को इस वक्त काफी मौके मिले दिवाली बनाने के। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे जो 32 आरोपी हैं वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं उन्होंने कांग्रेस पे हमला बोला और साफ तौर पे कहा कि बीजेपी नेताओं, साधु संतों की जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश की गई। अब रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का, जो मथुरा से आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। आपको बता दें, एडीजे कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। अब से थोड़ी देर में यानी कि 4:30 बजे फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो देखिए, राम का काम हो गया अदालत से, अब श्री कृष्ण का काम कहां से होता है
बहुत दिलचस्प है ये। तो थोड़ी ही देर में इस पूरे मामले पे